बोर्ड्स में 90% मार्क्स चाहिए, अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, नहीं जा पाओगे, कभी नहीं। क्योंकि एक्चुअली में ये बात तेरे बस की नहीं है। भूल गया ना क्लास 10th की बोर्ड के बाद क्या बोला था? अब का साल तो मेरा है, अब की बार तो कमबैक हो ही जाएगा। क्या लग रहा है इस वक्त कि तू जो घर पे पड़ा रहता है, बस बेड पे लेटे लेटे फ़ोन चलाता है, रील्स देखता है, इसमें तेरे को मज़ा आ रहा है? इसके बाहर की कोई दुनिया नहीं है। वीडियो को देखोगे, जाकर रील्स स्क्रॉल करोगे, क्योंकि तुम्हारे खून के अंदर वो चीज़ है ही नहीं। तुम्हारे अंदर वो है ही नहीं कमबैक वाली बात, क्योंकि तुम एक्चुअल में अपने आप को बदलना चाहते ही नहीं हो। केवल तुम एक्सक्यूज़ लगाते हो कि मेरे साथ ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, कि भैया मेरे साथ तो ये हो गया था इस साल में, टीचर ने नहीं पढ़ाया, टीचर पर ब्लेम करोगे जाके। अबे ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हें खुद करना है। बोर्ड्स मार्क्स तुम्हें लाने के, टीचर थोड़ी देखेगा तुम्हारे मार्क्स आगे। और बस मेरी एक बात याद रख लेना कि हर साल 16 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं सीबीएसई 12th बोर्ड का, जिसमें से 95% प्लस कौन लाता है? केवल 24,000 स्टूडेंट्स। तो अगर तुम्हारा भी अभी ये प्लान है कि लास्ट के 2 मंथ बचे हैं, इसमें भी नहीं करना कुछ, नहीं उखाड़ना कुछ ज़िंदगी में अपने, नहीं जाना किसी कॉलेज में, सड़ना है किसी ऐसी कॉलेज में जाके अरे गरे में, या फिर तुमको अपनी पूरी ज़िंदगी भर गिल्ट लेना है और बाद में फिर बताते घूमना कि मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई थी इसलिए मेरे से बोर्ड में स्कोर नहीं किया गया। ठीक है, फिर कोई नहीं, बन लो उस भीड़ का जाके हिस्सा, उन 15,76,000 स्टूडेंट्स का हिस्सा। और अगर तुमको उनसे भी नीचे गिरना है तो वेल, 15 लाख में से 2 लाख बच्चे फेल भी हो जाते हैं, जाओ उनका भी हिस्सा बन जाओ। इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को 5 से 6 बातें बताने वाला हूँ, और ये तो तुम बिल्कुल ही भूल जाओगे मैं तुम लोगों को सब्जेक्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि अकाउंटेंसी में ऐसा करना, बिजनेस स्टडीज़ में ऐसा करना। हालांकि बाद में अगर तुम लोगों के डाउट होगा तो मैं सब्जेक्ट स्ट्रेटजी वीडियोस बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को केवल एक्चुअली बताने वाला हूँ कि तुमको पढ़ाई करनी कैसे है। अभी अगर आगे वीडियो को हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है, डोंट डिप्रेस योरसेल्फ विद द गिल्ट। अभी तक तुम लोगों ने अपने आप को कितना भी गिल्ट में डाल लिया हो, तुम्हारे 10th बोर्ड के अंदर कुछ नहीं हो पाया हो, तुमसे जिंदगी में तुमसे घंटा कुछ नहीं हो पाया आज तक। 11th क्लास के अंदर तुम भले फेल क्यों नहीं हो गए हो। एसआरसीसी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी 11th क्लास के अंदर पूरी बर्बाद हो चुकी थी, 50-60% मार्क्स आए थे, 12th क्लास में अच्छे खासे मार्क्स फोड़े, एसआरसीसी के अंदर आ गए। नॉट लिमिटेड टू एसआरसीसी, किसी भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज हो, हिंदू, अंतरा, एलएसआर, मेरांडा, कोई भी हो सकता है। तुम्हारे लिए साइंस स्टूडेंट्स हो तुम, ह्यूमैनिटीज़ के हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुमको केवल अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है, रियलाइज़ करना है कि तुम लोगों से गलती हुई कहाँ पे थी, ना कि इस गिल्ट में बैठे रहना है कि अब तो बस हो गया, साल निकल गया, मेरे से कभी हो नहीं पाया, ना मेरे से 10th में हुआ, ना मेरे से 11th में हुआ, अब ना मेरे से 12th में हो पा रहा है। ये वाली बात को तुम अपने दिमाग से कतई निकाल दो, क्योंकि जब तक ये बात तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसी रहेगी ना, तुम्हारा दिमाग कभी ठीक से काम करेगा ही नहीं, और तुम उस रेस में जा ही नहीं पाओगे कि कैसे तुमको एक्चुअली में स्कोर कर पाना है। तुम फिर से वहीं रह जाओगे पीछे लटक के, फिर से तुम जाओगे, फिर से तुम जाके एंड में बस तुमको यही सुनने को मिलेगा, तुम्हारे किसी पड़ोसी रिलेटिव वगैरह का फ़ोन आएगा, वो लोग बताएंगे कि शर्मा जी की लड़की की तो इतनी परसेंट बन गई, उसका तो इसमें हो गया कॉलेज में, बस फिर तुम केवल मुंह ताड़ते रह जाओगे। तो अभी भी वक्त है, अपनी इस गिल्ट को ख़त्म कर लो अपने अंदर से। तुम्हारे साथ पास्ट में जो हो चुका वो हो चुका, उसको ना तुम चेंज कर पाओगे, तो इसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। यूज़ फोमो इन अ पॉजिटिव वे। अब अगर तुम्हारे अंदर कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं है तो बना लो, जी हाँ बना लो। जैसा मैंने तुम लोगों से बोला, 15 लाख स्टूडेंट्स में से 2 लाख स्टूडेंट फेल भी हो जाते हैं, और 16 लाख स्टूडेंट में से केवल 24,000 स्टूडेंट्स के 95% प्लस आने वाले हैं। अभी भी डर नहीं लग रहा तुम लोगों को? और बस तुम लोग इतना देख लेना कि अगर तुम्हारे बोर्ड्स के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, वेल सब लोग बोलते तो हैं कि बोर्ड्स के मार्क्स से कुछ मैटर नहीं करता, तुम्हारे केवल सीयूटी के मार्क्स मैटर करेंगे अगर तुम लोगों को एक अच्छे टॉप कॉलेज के अंदर जाना तो। लेकिन तुमको क्या एक्चुअली में लगता है कि जिनके पास में 98% मार्क्स हैं, जिनके 95+% मार्क्स आए हैं, फिर जिन्होंने अपने ड्रीम स्कोर्स को अचीव किया है, वो लोग एक्चुअली में दुखी हैं? तुमको लगता है कि वो लोग अपनी लाइफ के अंदर मजे नहीं कर रहे होंगे, या फिर तुम लोगों को लगता है कि वो लोग रील्स नहीं देख रहे होंगे? और मेरी एक और बात याद रख लेना, एसआरसीसी के बाहर रील देखने में और एसआरसीसी के अंदर रील आके देखने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है मेरे दोस्त। इंस्टाग्राम पे एसआरसीसी के बारे में देखोगे तुमको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, काफ़ी लोग मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, बट क्या तुमने कभी इस प्रोसेस पे गौर किया कि वो लोग एसआरसीसी तक पहुँचे कैसे, और क्या तुम इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो? तो बस ये देख लेना कि तुम्हारे बोर्ड्स के अंदर मार्क्स नहीं आ पाए तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। तुम एक अच्छे कॉलेज से वंचित रह जाओगे, तुम्हारा ड्रीम कॉलेज तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, और एक बार तुम्हारी मार्कशीट तुम्हारे पास आ गई, इसके बाद में जो तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स उस पर छप गए, इसके बाद तुम क्या ही कर लोगे? इसके बाद तुम क्या उखाड़ सकते हो? तो मरने नहीं वाला। आज तक कोई ऐसा केस नहीं आया जिसे तुम लोग 10-12 घंटे पढ़ पढ़ के मर गए होगे, कभी नहीं होता ऐसा कुछ भी। और बार बार बोल रहा हूँ, एक्सक्यूजेस वाली बात तो कभी आनी ही नहीं चाहिए। तुम्हारे बोर्ड से एग्जाम खत्म हो जाए, तुम्हारा कुछ भी हो जाए, हालांकि तुम फेल क्यों ना हो जाओ, अगर तुम फेल भी हो जाओ ना तो एक्सेप्ट करना कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, इसके बाद मैं फेल हुआ हूँ। कभी ये एक्सक्यूज मत लगाना कि टीचर ने नहीं पढ़ाया था, या फिर ऐसा हो गया था मेरे साथ में, वैसा हो गया था। तुम्हारे पास अच्छे खासे 2 हाथ हैं, तुम्हारे पास भगवान ने अच्छा खासा एक रहने को छत दी है, तुम्हारे पास नोटबुक है ना, यूट्यूब है ना, अभी भी तो तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो उसके ऊपर, उससे आगे पढ़ाई करो ना जाके फिर।
अब मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ कुछ एकेडमिक से रिलेटेड रियलिटी में स्ट्रेटजी वाली ट्रिक। तो थर्ड पॉइंट निकल के आता है, नेवर कवर योर सिलेबस थ्रू वन शॉट लेक्चर्स। तुम लोग अभी एक्चुअली में कर क्या रहोगे, लास्ट के 2 महीने बचे, तुम सोच रहे होगे कि भैया अभी तो हमारा सिलेबस काफ़ी पीछे चल रहा है, तो जस्ट हम क्या करते हैं, वन शॉट लेक्चर्स को देखते हैं यूट्यूब पे, कंसेप्ट को समझते हैं, इसके बाद हम समझ लेते हैं हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अपने जितने भी सिलेबस तुम्हारा रह गया है, लास्ट के 2 महीने कम नहीं होते हैं, 1 महीने के अंदर भी तुम लोग अपना सिलेबस कर पाओगे। तुमको अपना एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अगर तुम लोगों को ये बोर्ड्स एग्जाम के लिए कुछ 1 साल दे रखा है, तो तुम लोग 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट करते हो। अगर गवर्नमेंट बोल दे कि 6 महीने के अंदर ही तुमको ये करना पड़ेगा, तो रियलिटी ये है कि तुम लोग 6 महीने के अंदर भी कर जाओगे, और इसके अंदर भी तुम्हारे स्कोर पे फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको 95% अचीव करनी है, वो 6 महीने के अंदर भी 95% लेके आएगा। बैक टू द पॉइंट, अगर तुम लोगों को यहाँ पे अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करना है, तो वो करना कैसे है। अगर तुम कॉमर्स स्टूडेंट हो तो 2 चैनल सजेस्ट करता हूँ, तो सुनील पांडा सर का चैनल एंड रजत अरोरा सर का चैनल। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सुनील पांडा सर के चैनल से पढ़ना। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी सर, बट यहाँ पे बात क्या निकल के आती है, सुनील सर जो है उनका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा डीप होता है, वो काफ़ी डीप एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि उनके चैनल से आगे पढ़ना। मैं अपने टाइम पे करता क्या था एक्चुअली में, रियलिटी में मैं हमेशा से सुनील सर के लेक्चर्स वगैरह को देखता था। इसके बाद में जब मेरे को एक बार मैंने लेक्चर वगैरह देख लिए, पूरे कंप्लीट हो गया, इसके बाद में तुम लोगों को प्रैक्टिस वगैरह लगाना है, अपने अकाउंट्स के क्वेश्चन करने, न्यूमेरिकल करने, बिजनेस स्टडीज़ को रीड करना है, एनसीईआरटी को, सारी चीज़ हो जाए। इसके बाद में तुमको रिवीजन करने पड़ेगा, तो तुम रजत सर के लेक्चर्स को देखना, समझ गए। ऐसा तुम लोगों को करना है। और याद रखना, ये जितना भी टाइम बचा है, ये पूरा टाइम सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। तो इसकी वजह से कभी वन शॉट लेक्चर्स पे मूव करना ही मत। वन शॉट लेक्चर्स एक्चुअली में तुम्हारे लिए नहीं है, वो रिवीजन टाइप के होते हैं। तुम लोग सोचते हो कि मैं वन शॉट लेक्चर्स को देखूंगा, इसके बाद में सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा कभी होने नहीं वाला है। सुनील सर के चैनल पे जाओ, वहाँ पे काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी होगी, 2023 की होगी, 24 की होगी, अब तुम्हारे 25 के बोर्ड्स आने इसकी बना दी होगी सर ने। उनके चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, चैप्टर का नाम लिख रहा होगा, उसके 3-4 पार्ट्स होंगे, उन सभी पार्ट्स को देखो। ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं होते हैं, 30-40 मिनट्स के मिल जाएंगे तुमको मैक्स टू मैक्स। उनको देखो, जाके कंप्लीट करो वहाँ से। उसके बाद में अपने अकाउंट्स की प्रैक्टिस वगैरह करो, बिजनेस स्टडीज़ को रीड करो, समझो कॉन्सेप्ट को, और जब रिवीजन का टाइम आए तब जाके वन शॉट वीडियोस को देखना। तुम्हारे पास में नोट्स नहीं है तो फिर बोल दे रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स अभी से बना लो। तुम्हारे पास टाइम काफ़ी सारा है, कोई टाइम तुम्हारा लूज़ नहीं हुआ है। इसके बाद में तुम लोग सोचो कि अगर तुम लोग किसी और के नोट्स से पढ़ सकते हो तो ठीक है, किसी और के नोट्स ले लेना, उससे पढ़ाई कर लेना। लेकिन तुम लोगों से अक्सर अगर दूसरों के नोट्स से पढ़ाई नहीं होती है, तो फिर बोल दे रहा हूँ, वीडियो लेक्चर देखो, साथ में नोटबुक पेन लो और लिखते चलो, अपने नोट्स खुद बना लो जाके। द फोर्थ पॉइंट, स्टॉप गोइंग टू योर स्कूल। हाँ, तुम लोगों को अपना स्कूल जाना बंद कर देना चाहिए। अभी इस समय में 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। अगर तुम ऐसे हो जिसने पहले सब कुछ कवर करके रखा है, तो तुम लोग स्कूल से भी आगे चल रहे हो, एक्चुअली में वैल्यू मिल रही है, तुम्हारे सर वगैरह टीचर वगैरह तुमको बता रहे हैं कुछ अच्छा खासा, तो तुम लोग स्कूल चले जाओ। इसके बाद में सेकंड टाइप के स्टूडेंट आते हैं जो कि बिल्कुल मीडियम में रेंज करते हैं कि उनका हो रहा है सिलेबस बट उनका पूरा नहीं हो पाया, उनको थोड़ी और हेल्प नहीं दे रहे। तुम स्कूल में चले जाना, क्योंकि तुम मीडियम से टॉपर की रेस में जा सकते हो। तुम इंस्टेंट अपना मीडियम से टॉपर वाले फेस में कब एंटर कर जाओगे तुम लोगों को पता नहीं पड़ेगा। बस तुम लोग जिस स्पीड से चल रहे हो उस स्पीड को थोड़ा सा और बूस्ट कर दो, और टीचर की हेल्प लो, स्कूल में जाकर उनसे डाउट पूछो, सारी चीज़ों को उनसे तुम्हारे जिंदगी में कैसे भी डाउट चल रहे हो, तुम्हारे एकेडमिक्स हो नॉन एकेडमिक्स हो, टीचर से आगे पूछ लेना। और जो थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने एक्चुअली अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, भाई तुम्हारे लिए स्कूल जाना मैं तो मानूंगा कि मत ही जाओ स्कूल, सच में मत जाओ। अगर तुम्हारे अंदर ये दम है, तुम ये अपने आप को बिलीव दिला सकते हो, तुम ये कर सकते हो कि लास्ट के मंथ्स में भी पढ़ के तुम लोग सेल्फ स्टडी से यूट्यूब वगैरह से, या फिर तुम्हारे पास जो भी पेड बैच वगैरह हो वहाँ से तुम लोग पढ़ सकते हो, तो घर पे बैठ के पढ़ाई करो चुपचाप। तुम ऐसा कमबैक मारोगे ना, तुमको ये चीज़ें नहीं देखनी है। तुमको तुम्हारा कितना भी मजाक उड़ाया स्कूल के अंदर, कितना भी कुछ लोगों ने तुमसे कुछ भी बोला हो, तुम्हारी पूरी साल निकल गई हो, तुम अब तक कभी तुम्हारे 60-70% से मार्क्स ऊपर नहीं आओगे, लेकिन इस बार तुम 12th बोर्ड्स के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आओगे। तुम 12th बोर्ड्स के अंदर 90-95% या फिर जो भी तुमने एम अचीव कर रखा है वो तुम लेके आओगे। और ये होगा कैसे? अगर तुम लोगों ने पूरी साल पढ़ाई नहीं की है तो शिद्दत से बैठो, नोटबुक लो, उसमें अपना चार्ट बनाओ, लिखो कि किस सिलेबस में कितना क्या रह गया मेरा, सारी चीज़ों को देखो। घर पे बैठो चुपचाप अपनी डेस्क पर, यूट्यूब ऑन करो, वीडियो लेक्चर देखो और कंप्लीट करो। और ऐसा कमबैक मारो ना कि रिजल्ट वाले दिन सब लोग सोचे कि यार इस बंदे के तो आ ही नहीं सकते थे, तो ये बंदा लेके कैसे आ गया यहाँ पे। अगर है इतनी हिम्मत तो घर पे बैठ के पढ़ाई करो, और नहीं है अगर तुम में इतनी हिम्मत, स्कूल जाओ, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, बाकी रिजल्ट तुमको पता ही है कैसा आने वाला है। एंड द फिफ्थ पॉइंट, स्टॉप वॉचिंग एवरी स्ट्रेटेजी वीडियो ऑन यूट्यूब। मैं भी तुम लोगों की तरह बोर्ड्स एग्जाम दे के आऊँ, तो मेरे को भी पता है तुम इस फेस में अभी कर क्या रहे होगे। तुम जस्ट जाते होगे, अपनी डेस्क पे बैठते होगे, डेस्क पे बैठने के बाद पढ़ाई चालू करने से पहले देखते होगे कि यार एक स्ट्रेटेजी वीडियो देख लेता हूँ कैसे तुम लोग करनी है।
जितने तुम्हारे दिन कम रहते जा रहे हैं। तुमने अभी 3 महीने से पहले भी देखा होगा कि 3 मंथ स्ट्रेटजी वीडियो, तुमने 2 महीने रहेगा 2 महीने देखो, 1 महीने रहेगा 1 भी देखोगे, 10 दिन रह जाएगा 10 दिन की भी स्ट्रेटजी वीडियो देखोगे। इसके अंदर एक्चुअली में लॉस किसका हो रहा है? तुम्हारा। जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनका कुछ लॉस नहीं हो रहा है, उनका केवल वॉच टाइम बढ़ रहा है। मैं तुमको रिकमेंड ये करूंगा कि कोई 1-2 चैनल पकड़ लो जिसका तुम लोग स्ट्रेटजी वीडियो देखते हो, जिसको तुम लोग फॉलो वगैरह कर पाओगे। ये जो तुम स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे हो, 100 वीडियो देखोगे, 100 वीडियो में देखने के बाद तुमको 10 वीडियो के अंदर कुछ एक्चुअली में बात मिलेगी जो कि तुम अपनी लाइफ में फॉलो कर पाओगे। तो अगर तुम लोगों ने एक वीडियो देखने में 5 मिनट का भी टाइम लगाया तो तुम्हारे 100 into 5 करोगे, 500 मिनट्स तुम्हारे यहीं पे वेस्ट हो चुके हैं। और तुम लोगों को एक्चुअल में आउटपुट क्या निकल के आ रहा है? केवल 10 वीडियो, 10 into 5 करोगे 50 मिनट्स, 500 मिनट्स का तुम लोग टाइम वेस्ट करो वीडियोस देखने में, और 50 मिनट्स तुम्हारे केवल निकल के आ रहा है आउटपुट, जिसको तुम लोग एक्चुअली में यूटिलाइज कर पाओगे। तो 450 मिनट्स तुम्हारे यहाँ पे वेस्ट हो चुके हैं। अब बताओ इनकी भरपाई कैसे होगी? क्या इस टाइम के अंदर तुम लोग अपना एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते थे? क्या इस टाइम के अंदर तुमको बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी का कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता था? बताओ। तो बात हमेशा याद रखना, अभी से स्ट्रेटजी वीडियोस को जितना हो सके उतना कम लिमिटेड कर दो। ये नहीं कह रहा मत देखो, क्योंकि एट द एंड में तुम लोगों को कितना भी बोल लूंगा, तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बात अच्छी तरह से घुस भी रही होंगे, तुम इसको रिलेट भी कर पा रहे होगे अपने आप से। बट मेरे साथ भी क्या दिक्कत होती थी, तुम अगर बोर्ड्स के इस फेस में हो तो तुमसे रहा ही नहीं जाएगा। तुम एज उसको शील्ड की तरह यूज करते हो अपने बचाव के लिए, कि अगर तुम्हारा सिलेबस थोड़ा कम बैठ रहा है तो तुम लोग जाके देखोगे स्ट्रेटजी वीडियो, वो तुमको कुछ बातें बोलेगा कि अभी भी एक्चुअल मौका है तुम्हारे पास, कर सकते हो तुम उसको, तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तुम सोच सकते हो कि हाँ अभी टाइम नहीं है, तुमको लगता है कि मेरे से कोई रिलेट कर पा रहा है, इसके बाद में तुमको थोड़ा लाइक हैप्पी फील होता है। लेकिन यहाँ पे बात नहीं है, तुम लोगों को उस टाइम पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल पीक लेवल पर चला जाता है जब तुम लोग वीडियो देखोगे स्ट्रेटजी, तुम उसके बाद में रुक जाते हो। तुमको रुकना नहीं है। तुमने अगर कोई वीडियो देखा, इसके बाद में तुम वीडियो देख के चले गए, तुम चले गए खाना खाने, चले गए घर में बैठ के कहीं उधर चले गए, तुम्हारा अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आया था वो यहाँ से फिर यहाँ हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इसके बाद में तुमको कोई वीडियो देखा, अगर तुमने लेट सपोज 5-10 मिनट का देख भी लिया, तुमको तुरंत पढ़ने बैठना है। ये नहीं देखना तुमको क्या हो रहा है क्या। मैं खुद बोल रहा हूँ, तुम मेरी वीडियोस को मत देखना। अगर एक्चुअल में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो मेरी वीडियोस को भी मत देखना। मेरी किसी और कंटेंट क्रिएटर्स लाइक जो भी तुमको एक्सपेक्ट, जो भी तुमको अच्छा लगता है उसकी वीडियोस को देखना, बट देखना 1-2 चैनल की, कुछ लिमिटेड ही। उनको देख के उनको कंज्यूम करना, ना कि 1000 वीडियो देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ती तुमको। और जो कि तुम लोग गलती कर रहे हो, इस गलती को सुधार लेना। द 6th पॉइंट, डोंट फॉलो योर टाइम टेबल। यस, अब ये काफ़ी अजीब सी बात लग रही होगी, बट हाँ इट एक्चुअली वर्क्स। तुम लोगों को अपना टाइम टेबल कभी फॉलो करना ही नहीं है। टाइम टेबल इन द सेंस, अगर मैं बोलूँ तो तुम लोग अगर इस तरीके से कर रहे हो कि तुम लोग सुबह उठोगे 9:30 से 10:30 बजे तक ये करोगे, बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे, इसके बाद में आधे घंटे का गैप लोगे, फिर इसके बाद में 1-2 घंटे तुम अकाउंट्स पढ़ते हो, फिर 1 घंटे की तुम लोग नैप ले लोगे, फिर रात को पढ़ लोगे, कभी नहीं, कभी भी वर्क नहीं करेगा। तुम्हारे साथ दिक्कत हमेशा क्या होगी, तुम लोग अगर तुमने बोला कि मैं 8:30 बजे से पढ़ूंगा सुबह उठ के, तुम लोग 9 बजे उठे, आधा घंटा तुम्हारा ऑलरेडी लेट हो चुका है, तुम्हारे अंदर क्या मेंटेलिटी बनेगी कि यार आधा घंटा मेरा वेस्ट हो चुका है, अब ऐसा करता हूँ दूसरे वाले स्लॉट में जाकर पढ़ता हूँ, दूसरे वाले स्लॉट में जाऊँगा जो मेरे स्टडी टाइम टेबल है उसके टाइम में पढ़ाई चालू करता हूँ। तुम्हारा ये टाइम यहाँ पे वेस्ट हो चुका है, यही तुम्हारे साथ में दिक्कत आएगी। तो अगर तुम लोग लाइक कुछ लोग होते हैं जो कि टाइम टेबल फॉलो कर पाते हैं, जो कि अगर तुम लोग कर पाते हो तो एक्चुअली में तुम लोग इसी को फॉलो करना। लेकिन जो लोग इस तरीके के शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते हो, तुम्हारे पास में केवल एक ही ऑप्शन बचता है, जाओ नोटबुक वगैरह लो, एक पेपर लो, लिखो कितना सिलेबस तुम्हारा एक्चुअली में रह रहा है। इसके बाद में टारगेट बनाओ कि अगर आज मेरे को डिवेंचर कंप्लीट करना है तो करना ही है, अगर आज मेरे को नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पढ़ना है तो पढ़ना ही है, प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है, करना है। इसके बाद तुमको डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, मैथ्स में जो भी करना है एक्चुअली में तुम लोगों को टारगेट बनाने पड़ेंगे। और टारगेट एक्चुअली बनाओ। ऐसे नहीं बोल रहा कि तुम लोग एक दिन में लिख लो कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैं एक दिन के अंदर पूरा शेयर्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा अकाउंट्स के अंदर। क्या तुम लोगों को लगता है कि एक दिन में वो हो जाएगा? हाँ, और अगर तुम लोग इस उम्मीद में बैठो कि वन शॉट से तो हो जाता है, देन भाई ट्रस्ट में तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तो समझ गए ना, तुमको केवल अपने टारगेट बनाने, एक्चुअल टारगेट बनाने, जितना तुम लोग एक दिन में कर पाओ टारगेट बनाने। एक पेपर लेना है, स्टिकी नोट्स वगैरह जो भी आते हैं यहाँ पे लगा देना दीवार पे अपने पीछे। उसके बाद में दीवार पे लगाना, नोटबुक लिखना, कहीं पे भी लिख लेना, बस तुमको लिखना है एक्चुअली में। उसको बाद में रात को तुमको सोने से पहले उसको टिक करना है कि तुम्हारे इतने टास्क एक्चुअली में रह कैसे गए। और याद रखना, अगर तुमने लिखा है कि मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 1 घंटे के अंदर तुम्हारे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो अपने आप को टारगेट देना चालू करो, अपने आप को तुम लोग जलील करना चालू करो कि एक्चुअली में क्या, अपने आप से बोलो बस इतनी हिम्मत है तेरे अंदर, अगर 10 क्वेश्चन तूने कर लिए हैं तो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में और करके चल। हमेशा तुमको टारगेट से एक्स्ट्रा काम में करना है। लाइक अगर तुम लोग अपने टारगेट को कंप्लीट कर रहे हो
वेल एंड गुड है, इतने में भी तुम्हारा काम बन जाता है। बट अगर तुम्हारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके बाद तुम्हारे अंदर एक आग अभी भी आ रही है कि 2 क्वेश्चन करके ही सोऊंगा मैं रात को, तो उन 2 क्वेश्चन को करके सो। इससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर जाएगा, और जिस काम को तुम लोग 15 दिन में करने वाले थे उसको तुम लोग 10 दिन में भी हो जाएगा तुम्हारा काम। तुम्हारे दिमाग के अंदर एक हार्ड वर्किंग मेंटेलिटी धीरे धीरे डेवलप होना चालू हो जाएगी। बस बात इतनी सी है कि इस बार तेरे को दुनिया को नहीं, तेरे को खुद को प्रूफ करना है कि एक्चुअली में तू क्या चीज़ है। तेरे को अपनी नज़रों के अंदर तेरे को प्रूफ करना पड़ेगा। तो अभी इसी वक्त, अब तुम लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया ना, उठो अपनी डेस्क पर जाओ, पेपर निकालो, अपने ड्रीम स्कोर्स उस पर लिखो, क्या तुमको एक्चुअली में अचीव करना है। जो भी तुमको कॉलेज में आना उसका फोटो प्रिंट आउट करवाओ, अपनी डेस्क के सामने लगा लो, और जितना भी टाइम बच रहा है उसको डेली देखो, उसको देख के डेली मोटिवेट हो कि तुम लोगों को एक्चुअली में क्या करना है। सामने मार्क्स चिपका लो, अपनी मैनिफेस्ट करो कि तुम्हारी इतनी परसेंटेज आने वाली है। तुमको 98% चाहिए, 98 लिखो, 90% चाहिए, 90% लिखो, जितना एक्चुअली में तुम कर पाओ उतना तुम लोग लिखो। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मार्क्स भी लिखो। अकाउंटेंसी में तुमको 99 चाहिए, 100 चाहिए, उनको लिखो। 100 चाहिए, मैथ्स में 100 लिखो, इंग्लिश में तुमको इतने मार्क्स चाहिए, उतने लिख दो। एक बात याद रखना, अगर कर तुम खुद रहे हो, मेहनत तुम खुद कर रहे हो, फेल भी तुम ही हो रहे हो, तो मेरे दोस्त याद रखना, बाद में जाके चमकोगे भी तुम खुद ही।